हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे ठंड के मौसम में। आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं कि लाइफ आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन और हार्ट ब्रेक। जिन्होंने भी इन स्थितियों का सामना किया है उनके लिए ये रीडिंग है, और ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप चाहें देख सकते हैं, और हज़ारों लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। हो सकता है कुछ पार्ट रेजोनेट ना करें इसका, उसको आप छोड़ सकते हैं। चलिए हम निकालते हैं कि क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, गुरुदेव जी भगवान, मेरी मदद कीजिए आज की रीडिंग को निकालने में। The World, 6 of Pentacles, 4 of Pentacles, The Hermit, The Hierophant, वाह, Queen of Swords, Page of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है, 10 of Cups। ठीक है, लाइफ आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन और हार्ट ब्रेक। फ्रेंड्स, आफ्टर दिस सेपरेशन या डिवोर्स आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सुधार कर चुके हैं और अपने फोकस को पास्ट से हटाकर खुद पर आप हील करने पर ले आए हैं। यहाँ मुझे ये स्पष्ट रूप से इन कार्ड्स में दिखाई देता है। ये आपकी एनर्जी आ रही है वर्तमान की। ठीक है, लेट गो किया है आपने, और आगे भी आपको ये करना है। आप लोगों ने फाइनेंशियल ग्रोथ भी की है लाइफ में, और इसके साथ ही आपने अपने काइंडनेस वाले गुण को नहीं छोड़ा है। ये अच्छी बात है। हम दूसरे पक्ष की बात करेंगे कि डिवोर्स, सेपरेशन, हार्ट ब्रेक के बाद उस पक्ष में क्या चल रहा है। तो इन्होंने डिवोर्स के बाद जहाँ भी सेटलमेंट किया है या जिस भी फ़ायदे के लिए आपको चीट किया, आपसे सेपरेट हुए, आपका हार्ट ब्रेक किया, वो फ़ायदा तो इनको मिल गया, पर आप इनकी नज़र देख रहे हैं, ये आपकी तरफ ही देख रही हैं या देख रहे हैं। ठीक है, सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ खाली है इनके जीवन में, जिसको ये आज भी नहीं भर पाए हैं। तो कुल मिला के इस हार्ट ब्रेक से आपने कुछ नहीं खोया है, असल में इनने खो दिया है। इनकी शक्ल से ही दिखाई दे रहा है। इस हार्ट ब्रेक ने आपको हीलिंग का मौका दिया, स्वयं को जानने का मौका दिया है। ठीक है, ये कार्ड आया हर्मिट का, ये आप लोग हो। तो अकेलेपन से जो एकांत की यात्रा है उसकी तरफ आप लोग चल रहे हैं, और ये अच्छी बात है। इसमें कोई भी खुद को दोहरे पायदान पे देखने या नीचा फील करने की कोई बात ही नहीं है। इस डिवोर्स ने आपको काफ़ी कुछ सिखाया है। ठीक है, और ये जो आप हर्ट हुए हैं सेपरेशन और डिवोर्स से, तो आपने काफ़ी सुधार किया है अपने चिंतन में। ठीक है, योगा, मेडिटेशन, ध्यान, इन सब की तरफ भी आप गए हैं। और यहाँ सोर्ट्स की 2 बार एनर्जी आई है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ट्स है। ठीक है, लोगों को परखने की जो क्षमता है उसमें आपकी वृद्धि हुई है, और किसको अपनी ज़िंदगी में रखना है, किसको नहीं रखना है, इस चिंतन में भी आपकी परिपक्वता आई है। ठीक है, आगे भी आपको यही सोचकर चलना है कि रिश्ते बिना कारण नहीं बिगड़ते, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो रिग्रेट की एनर्जी और विचारधारा से आप हमेशा ही बाहर रहें, वो आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा। मुझे दिख रहा है कि जहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ है, सेपरेशन हुआ, डिवोर्स हुआ है, वहाँ से कुछ लोगों की दूसरी मैरिज की संभावनाएं हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 10 ऑफ कप्स जीवन में अन्य समृद्धि को भी बताते हैं कि आप जीवन में बहुत कामयाब होंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, और कुछ लोगों के यहाँ पे ऐसा भी दिखता है कि दूसरा परिवार भी बन जाएगा। अगर आप शादी की उम्र में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, संभावना यहाँ पे है।
शुरुआत से ही बच्चों को अकेले लेकर आप चले हैं, ठीक है, और प्रकाश की तरफ आप बढ़ते ही रहेंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत सारा प्रकाश है। हाँ, मुश्किल हालात सब कुछ हैं। आज जो लोग छोटे बच्चों के साथ हैं, मुश्किल हालात हैं, लेकिन आप इनको पार कर जाएंगे। स्पष्ट संकेत है, लाइफ को मज़े से एंजॉय भी करेंगे और इस थर्ड पार्टी के सदमे को भी आप धीरे धीरे भूल जाएंगे, बशर्ते जिस जगह आपके साथ इस तरह का बर्ताव हुआ है उस जगह को आप पीछे पलट के भी ना देखें, ठीक है, पलट के भी ना देखें और उधर के लोगों को इधर आने भी ना दें। ये जो आपका डिफेंसिव मोड है इसको आप बरकरार रखें, अपनी बाउंड्रीज़ में किसी को फोकट की एंट्री ना दें, ठीक है। तो आपके इस रूप का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, ठीक है। जब ज़रूरत हो तो ऐसे हैं आप, और जब ज़रूरत हो तो ऐसे हैं आप, है ना। जब ज़रूरत हो तो ये भी बन जाना है ना। मतलब हमें प्रत्यक्ष मारपीट पे नहीं उतरना है, लेकिन जो हमारा रहने का ढंग है, कहने का ढंग है, वो ऐसा लोगों को लगना चाहिए कि पटक पटक के मारेगा ये, वो बहुत पटक पटक के मारेगी, ऐसा उन्हें हमारी एनर्जी से फील होना चाहिए। अब ये है कि हम इस प्रोसेस में और क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये मानना है, और मान भी रहे हैं आप, काफ़ी हद तक स्वीकार कर लिया है, पर नहीं किया स्वीकार तो ये माने आप कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आपके मन में ये बात हो सकती है कि सेपरेशन, डिवोर्स और हार्ट ब्रेक अच्छे के लिए कैसे हो सकता है, तो कैसे अच्छे के लिए हुआ दीदी, आप ये क्या कह रही हो। तो फ्रेंड्स, क्या है कि यदि खुदा ना करे कि हमसे गलती हुई, मान लीजिए, तो हम वो गलती आगे नहीं करेंगे जब भी हम किसी से डील करेंगे। और अगर हम गलत नहीं थे तो हमें पता चल गया कि गलत लोगों के साथ कैसे हम फंसते हैं और कैसे आगे क्या क्या सावधानियां हमको रखनी है, ठीक है। कोई कितना भी ज्ञान देता रहे, हमसे बड़ा बुजुर्ग, लेकिन जब तक हमारे नहीं बीतती है ना, कई बार हमें प्रैक्टिकल नहीं बीतती, तब तक हमें उसकी विध्वंसता, उसका जो बीभत्स चेहरा है रिश्ते का समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो जब ये हो जाता है ना हमारे साथ दुर्घटना, किसी के भी साथ में, किसी भी इनोसेंट के साथ में, मेरे व्यूअर्स के साथ में, तो हमें पता चलता है कि लोग हमें कैसे फंसाते हैं और कैसे हमें उनके चंगुल से बाहर निकलना है। जीवन को इतना हल्का नहीं लेना है कि कोई आकर हमारे इमोशंस, फीलिंग से खेल जाए और हमें ठेंगा दिखा के निकल ले, ठीक है। आपको ये कार्ड बताता है कि बचपना नहीं छोड़ना है, और स्वयं की जो आपकी जो एक निजी जीवन है ना, निजता है, खुद के लिए जो सेल्फ का जो टाइम है उसको जीना है। जैसे आपको जो कुछ अच्छा लगता है, कहीं घूमने जाना, किसी हॉबी को करना, ठीक है, वो सब आप करें। धीरे धीरे स्टकनेस आपकी निकल जाएगी। और यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता है कि डिप्रेशन से स्वतंत्रता की यात्रा आप कर रहे हैं, ठीक है। एक डिप्रेस्ड मोड से स्वतंत्रता की, हीलिंग की, शांति की यात्रा आप कर रहे हैं। तो आपके व्यक्तित्व में दो तरह का मुझको दिखाई दे रहा है, और जिनका ये परिवर्तन अभी नहीं हुआ है, मैं उनको बताना चाहूँगी कि ये दो रूप हैं आपके, ठीक है। एक जोरबादी बुद्धा करके होता है, एक कि बाहर से जोरबा है, मतलब बाहर से आपको चलता फिरता, हंसता खेलता, अपनी जिम्मेदारी निभाता इंसान दिखाई देता है, ऐसा पॉजिटिव, लेकिन अंदर से वो ऐसी हीलिंग करता रहता है अपनी। तो दो रूप हैं आपके, बाहर ऐसे और निजी जीवन में ऐसे। तो इस तरह का डुअल पर्सनालिटी, इसको दोगलापन नहीं कहते हैं, इसको समाज में निकलने का जो व्यक्तित्व है वो अलग, और जो खुद का निजी व्यक्तित्व है वो अलग। दो तरह के व्यक्तित्व हैं। इस व्यक्तित्व का प्रभाव 24 घंटे इसके ऊपर रहता है जो हम 24 घंटे बिताते हैं, ठीक है। हमेशा ही आप 1 घंटे या आधा घंटे भी अपने लिए समय अकेले में बिताएंगे, वो पूरे आपके 24 घंटे पर छा जाएगा। तो ये पर्सनालिटी की तरफ आप आगे बढ़ भी रहे हैं, और जो लोग अभी पीछे हैं उनको ये वाला काम करना है। ये एक्चुअली मेरे मुंह से एज ए गाइडेंस परमात्मा ने निकलवाया है
कि ये रूप आपको लेना है, ये परिवर्तन आपको करना है ना। बाहर आप इस तरह की भी हैं, ठीक है, नहीं है तो ऐसे रहना है स्ट्रॉन्ग, लेकिन अंदर ईश्वर के भक्त, करुणावान, ठीक है, किसी के लिए हिंसा, किसी के लिए बुरा भाव नहीं, इस तरह से आपको रहना है। तो ये थी रीडिंग की लाइफ आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन एंड हार्ट ब्रेक, क्या एनर्जीज हैं और क्या रहेंगी। तो ये रीडिंग आपको कितनी अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।